गुरुजी, जब पूजा हो जाती है माँ सरस्वती की, तो कितने दिन हम मूर्ति अपने घर पे रख सकते हैं? उनका जो आसन है, जो चौकी हमने लगाई है, उसे कैसे हिलाना है? और इसके अलावा अगर कोई मूर्ति विसर्जन करना चाहता है, तो वो कैसे पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर सकता है और नई मूर्ति को कैसे घर में स्थापित करके रख सकता है? देखिए, यदि आपने मां शारदा की मूर्ति स्थापना करके पूजा की है, तो आप पूरे दिन पूजा कीजिए। संध्या के समय पर पुनः उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है और अगले दिन या सप्तमी तिथि को आप मां शारदा को विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन से पहले उनसे अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, उनके मंत्रों से यज्ञ करें, उनको भोग लगाएं और उसके बाद मां शारदा की मूर्ति को भू समाधि देने की कोशिश करें। ये गंगा, यमुना या किसी पवित्र सरोवर, कुंड में डालना नहीं चाहिए। वहां पर गंदगी करने से बचना चाहिए। इन पवित्र स्थानों पर आप गंदगी करते हैं तो आपको भगवत अपराध लगता है। इसलिए उस मूर्ति को कहीं जंगल में जाकर के गड्ढा खोद करके उसमें विसर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे आजकल मूर्तियां ऐसी मिट्टी की बनती हैं कि उनको जल इको समाधि भी, फ्रेंडली हाँ, मूर्ति है। इको फ्रेंडली, तो जल में डुबा करके विसर्जित कर दीजिए। उस दिन में वो घुल जाएगी। उस मिट्टी का प्रयोग आप अपने पेड़ पौधों में कर सकते हैं। इस विधि से आप मां सरस्वती का विसर्जन कीजिए, तो मां शारदा की कृपा पूरे वर्ष भर आपके ऊपर बनी रहेगी। और चौकी, अब अगर कोई फोटो लगाया है माँ सरस्वती की, किताब कॉपी रख के पूजा की है, तो वो चौकी कैसे हिलानी है? देखिए, मां सरस्वती को जैसे आपने कोई चौकी पर फोटो रखी है, तो वो फोटो तो आप अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर लीजिए और उसके बाद जो पूजा की सामग्री है और जो कपड़ा है, उसमें से कुछ पूजा की सामग्री एक छोटे से लाल या पीले कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी के स्थान पर रखिए, जिससे धन वृद्धि होती है। और उसके बाद में उस पोटली को किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए और इस तरह से उसका विसर्जन किया जा सकता है।